फोकल पॉइंट्स आपका जो है, फोकल पॉइंट्स आप देखिए, हम लोग चले थे मैथमेटिकल कंसेप्ट से। मैथमेटिकल कंसेप्ट में फोकल पॉइंट है सिर्फ स्टेट फंक्शन, साइक्लिक रूल, वहां भी साइक्लिक रूल, बस। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नथिंग फोकल। ठीक। नाउ सेकेंड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फोकल पॉइंट है न्यूमेरिकल रिलेटेड टू, यहीं पे आपका अभी 80% फोकल पॉइंट है। न्यूमेरिकल रिलेटेड टू वर्क, इंटरनल एनर्जी, डेल्टा एच क्यू। मिश्रा एंड रस्तोगी से कर सकते हैं न्यूमेरिकल, या पीएसपी से। ठीक। ये है कार्नोट साइकिल इफिशियंसी। कार्नोट साइकिल इफिशियंसी से रिलेटेड डेरिवेशन सीपी माइनस सीवी, ये डेरिवेशन सीपी माइनस सीवी डेरिवेशन म्यू जेटी एक जूल थॉमसन कोफिशिएंट। थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये फोकल पॉइंट है। दैट इज वन ऑफ द फोकल पॉइंट। कार्नोट साइकिल इफिशियंसी न्यूमेरिकल रिलेटेड टू, ये है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये है इंपॉर्टेंट आपका थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन ऑन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। जैसे इन्वर्जन टेम्परेचर, वर्क डन कहाँ ज़्यादा होगा, ये सारा जो है, ये हम एडियाबेटिक रिलेशन को भी मानते हैं थियोरेटिकली। वो कोई डेरिवेशन नहीं है, वो थियोरेटिकल ही है। ठीक। नाउ थर्मोकेमिस्ट्री वेरी हॉट फोकल पॉइंट है, वेरी हॉट फोकल पॉइंट थर्मोकेमिस्ट्री। बॉन्ड enthalpy and related phenomenon. Bond enthalpy, numericals, bond enthalpy से related. Okay. Now numerical related to bond enthalpy. Okay. Now किरचॉफ इक्वेशन, ये दो फोकल पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स। एंट्रोपी, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट 1-2 डेरिवेशन। एंट्रोपी मेजरमेंट in reversible
process, numerical, छोटे छोटे, ठीक। कि कैलोरीमेट्री वेरी वेरी हॉट, हीट ट्रांसफर, थर्मोकेमिस्ट्री का भी कैलोरीमेट्री और इसका भी, दोनों का एक ही जगह, ठीक। रेजिडुअल एंट्रोपी, अगर इन सभी केवल आप अभी हॉट पॉइंट को ही, जो फोकल पॉइंट है उनको देख के ही आप अगर PYQ करिए तो थर्मोडायनेमिक्स में हमारे ख्याल से 90% अटेम्प्ट हो जाएगा, 90% अटेम्प्ट हो जाएगा अभी आजकल में, है कि नहीं। सिर्फ फोकल पॉइंट को आप देख के एक बार चेक कर लीजिए, ठीक। यही है, ये देखिए फिफ्थ, और जो ना हो उसके लिए हम बैठे ही हैं, ठीक। रेजिडुअल एंट्रोपी, ये ठीक। सिस्टम ऑफ वेरिएबल, ये इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन का एक्सप्लेनेशन, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन एक्सप्लेनेशन, VNT से, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डेरिवेशन, मैक्सवेल रिलेशन, बस। सिक्स्थ चैप्टर आपका जो था सिस्टम ऑफ वेरिएबल, ये आपका जो था ये सिस्टम ऑफ वेरिएबल कंपोजिशन, गिब्स-डुहैम इक्वेशन, उसमें सब कुछ आ गया। केमिकल पोटेंशियल रिलेशन, T और P से जो था, बस ये दो। मिक्सिंग, अभी के लिए हम मानते हैं कि 26, 27, 28 के लिए हॉट रहना चाहिए मिक्सिंग, क्योंकि 14 के बाद कभी पूछा ही नहीं, ठीक। तो ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम जो आज पढ़ाए हैं, ठीक। केमिकल इक्विलिब्रियम खुद ही छोटा है, ठीक। तो अब आप सोचिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मात्र 18 पॉइंट इतने बड़े चैप्टर में, 7 चैप्टर में 18 पॉइंट को अगर आप करिए, ठीक। 18, 2 केमिकल इक्विलिब्रियम का पॉइंट, ठीक। एक तो टेम्परेचर डिपेंडेंस, ठीक, एक टेम्परेचर डिपेंडेंस और एक स्टार्टिंग वाला जो डेरिवेशन था वो, तो आप 20 पॉइंट केवल हैं, 20 पॉइंट केवल है, और आप आराम से इसमें सिक्योर कर सकते हैं, इसमें आप डिफ्यूज नहीं हो सकते। बड़े टॉपिक से हम डरते इसलिए हैं क्योंकि डिफ्यूजन हो जाता है, जो हम पढ़ते हैं वो डिफ्यूज हो जाता है, या तो मिक्सिंग हो जाता है या तो डिफ्यूजन हो जाता है, ठीक।
अब आपके पास पॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक, कि इतने इतने पॉइंट्स हैं हमारे लिए और बस इतना ही हमको कन्फाइंड रहना है, कि इधर उधर भटकना ही नहीं है कि अरे ये भी है वो भी है। आप पहले इतना 20 तो करिए, ये 20 करने के बाद PYQ या ट्यूटोरियल में जो डाउट हो उसके लिए फिर हम बैठे। हमारे ख्याल से बमुश्किल जो है डाउट 5 से 10% होगा, 5 से 10% होगा। न्यूमेरिकल के लिए अच्छा करिए, न्यूमेरिकल मिश्रा रस्तोगी से कर लीजिए, PSP से कर लीजिए, ठीक। एग्जाम्पल्स करिए, एग्जाम्पल्स करिए, एक्सरसाइज नहीं, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल ही से आएगा, एक्सरसाइज से नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि जो पेपर सेट करता है उसको सलूशन भी देना होता है, ठीक, वो सलूशन बनाएगा नहीं, ठीक, वो अपना एग्जाम्पल ही देगा सलूशन के साथ। तो आप मिश्रा एंड रस्तोगी से कर लीजिए, या गुरदीप राज में काफ़ी सारे हैं, हम बुक भेज देते हैं, बट उसमें एक ही टॉपिक में जैसे एक फोकल पॉइंट है उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, तो आप ये फोकल पॉइंट पकड़िए, इससे कर लीजिए, ठीक, न्यूमेरिकल्स। तो गुरदीप राज हम भेज देते हैं PDF, आप देख लीजिए, ठीक। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों के लिए है छोटा सा फेज, ठीक। हम तो सोचते हैं कि मंडे से इलेक्ट्रो ही स्टार्ट करते, फेज बाद में ही करें, ठीक। हाँ, क्यों, फेज कर लेते हैं, नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम, फेज ही